पृथ्वी और जल। और इन 5 तत्वों से हमारे जो शरीर में बना है, तो आप बता सकेंगे कि ये हमारे शरीर में 5 तत्व किस रूप में है? अग्नि तत्व किस रूप में है हमारे शरीर में? पित्त के रूप में। पित्त हमारे शरीर में अग्नि तत्व के रूप में है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। नंबर 2, वायु तत्व। वायु तत्व जो हम वायुमंडल से सांसों द्वारा वायु लेते हैं, वो हमारे शरीर में वायु तत्व है। तीसरा है आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है हमारे शरीर में? खाली स्थान। जैसे आकाश खाली है, इसी तरह हमारे शरीर में जो खाली स्थान है वो आकाश तत्व के रूप में। चौथा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के रूप में हमारे शरीर में क्या है? हाड़ और मांस, जो सख्त है, ठोस है, वो हमारे शरीर में हाड़ मांस के रूप में। पांचवा है जल तत्व। जल तत्व के रूप में हमारे शरीर में क्या है? खून। रक्त हमारे शरीर में अप्रोक्स कितना होता है? 7 लीटर खून होता है, जो हमारे शरीर में जल तत्व के रूप में। इन 5 तत्वों को मिला के हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद का आविष्कार किया, जिसमें इन सबको मिला के, जैसे वायु तत्व हो गया, पित्त, जल और अग्नि को मिला के पित्त बना। इस तरह वात, पित्त, कफ पे हम कोई भी ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने किया, और उन्हीं 5 तत्वों को हमारे शरीर में सम करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मुद्राओं का आविष्कार किया। आप ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, इसका मतलब समझते हैं ज्ञान मुद्रा क्यों लगाई जाती है और इसके क्या फायदे हैं? सीमा जी बताएंगे आपको। रिवाइज करा रहा हूँ आपका कोर्स, इसलिए फटाफट। ज्ञान मुद्रा क्यों लगाई जाती है, इसका क्या फायदा है, और इसका नाम ज्ञान मुद्रा क्यों? बताइए सर। हमारा अग्नि तत्व और मैं जब भी क्लास में आता हूँ तो रिवाइज करता हूँ उनको, इसलिए रिवाइज करता हूँ तो आपको याद नहीं। बैठ जाए, बैठ। देखिए, हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। अग्नि अंगूठा, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है? अग्नि अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, वायु सबसे बड़ी उंगली, मिडिल फिंगर, आकाश, रिंग फिंगर, पृथ्वी और कनिष्का, जल तत्व। ये 5 तत्व हमारे शरीर में जब घट बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग आते हैं। उन रोगों को ठीक करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मुद्राओं का आविष्कार किया, है ना? तो सबसे एक साधारण विधि बताता हूँ आपको। ये जो अग्नि है, अग्नि, इसको हम किसी तत्व के अगर नीचे लगाते हैं तो वो तत्व बढ़ता है। जैसे वायु है, वायु को हमने बढ़ाना है तो इस तत्व को हम इसको नीचे लगा देंगे तो वो तत्व बढ़ेगा। जैसे कोरोना काल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, आपको वायु की आवश्यकता थी अपने शरीर में, तो वायु को बढ़ाने के लिए ये इसको लगाते हैं हम, ये अग्नि को, इस अंगूठे को नीचे लगाते हैं तो वो तत्व बढ़ता है, और ऊपर लगाते हैं, टिप्स में लगाते हैं तो वो तत्व सम होता है, बराबर होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। और जब इस तत्व को मोड़ के हम इस अग्नि के अंगूठे की गद्दी पर लगा देते हैं तो वो तत्व कम हो जाता है शरीर। तो वायु से संबंधित आप समझते हैं आपके शरीर में कितनी बीमारियां आती हैं? हार्ट संबंधी, शुगर, बीपी, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, ये सब वायु विकार के दोष हैं। आपके शरीर में वायु बढ़ती है तो ये दोष आते हैं। और ज़्यादातर हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश गर्म है, इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा वायु से संबंधित शरीर में रोग आते हैं। ठीक है? तो ये हम इसका नाम ज्ञान मुद्रा क्यों बोलते हैं? सर, सम होता है अग्नि, हमारे शरीर में वायु सम होती है, अग्नि नहीं जी, वायु सम होती है। जब हमारे शरीर में वायु सम होती है तो हमारा मन शांत होता है, इधर उधर नहीं भटकता, एक जगह स्थिर हो जाता है। और हम जब कोई भी ध्यान धारणा या वो करते हैं, इसलिए इसको लगाते हैं, इसलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा है, कि हमारा मन स्थिर रहे, इधर उधर ना भटके, इसलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा है। ठीक है? ऐसे ही आकाश तत्व जब शरीर में बढ़ जाता है या घट जाता है तो हमारे शरीर में रोग आते हैं। आकाश तत्व जब बढ़ जाता है
तो हमारे नाक कान बंद हो जाते हैं, हमको कम सुनाई देने लगता है। आपने देखा कि सांसें अवरुद्ध हो जाती हैं। उनको लगाने के लिए आप आकाश मुद्रा लगाइए। अगर बहरा आदमी, वो जन्म से बहरा नहीं है और वो बहरा हो गया, उसको सुनाई नहीं देता, आप ये मुद्रा 15-15 मिनट 2 बार लगाइए। 3 महीने के बाद असर देखिए आपने कि जैसे आपने दवाई लेके उनके कान खोल दिए, उनको सुनना आरंभ हो जाएगा। इतनी शक्ति है इन मुद्राओं में। उसके बाद है पृथ्वी तत्व, विशेषकर सबके लिए लाभकारी है पृथ्वी तत्व। जब शरीर दुबला पतला होता है, कहीं देखा होगा आपने, एकदम दुबला पतला आदमी कोई भी खाता है, उसको कोई चीज़ नहीं लगती, वो इतना ऐसा ही रहता है। तो उसको बढ़ाने के लिए, पृथ्वी को बढ़ाने के लिए ये तत्व, शरीर को मोटा करने के लिए, सम करने के लिए ये। और जो आदमी मोटा है, हेल्दी है, उसको कम करने के लिए इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। आप ये लगा के देखिए 2-3 बार 15-15 मिनट, आपका 1 महीने में 4 किलो वेट कम हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखिए। ऐसा ही है जल मुद्रा। शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए ये जल मुद्रा, सम करने के लिए। और शरीर में जब पानी ज़्यादा हो जाए, वेस्टेज हो जाए, हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये लगाई जाती है, उसको बोलते हैं जलोदरी मुद्रा। जब भी आपके शरीर में जल तत्व बढ़ता है तो आपके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, और उसका विशेष कारण होता है कि आपकी दोनों किडनियां कमज़ोर हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा भोजन जठर में जाता है, जठर में जाके अग्नि प्रज्वलित होती है और उसको पेस्ट बनाती है। वो क्रिया चलती है अप्रोक्स 90 मिनट। तो कहते हैं ना कि हमको 90 मिनट तक खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे हम हवन करते हैं, उसमें हवन सामग्री डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और बाद में अगर उसमें पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी और हवन हमारा खंडित हो जाएगा। इसी तरह जब हम खाना खा के उसके बाद पानी पीते हैं तो वो प्रतिक्रिया जो 90 मिनट की पेस्ट बनाने की, वो बुझ जाएगी और हमारे शरीर में अनेक रोग आ जाएंगे, गैस, एसिडिटी, अपाच, शुगर, ये दुनिया भर की बीमारी आ जाएगी। तो हमको खाना खाने के 90 मिनट बाद खाना खाना चाहिए। जब वो पेस्ट बना के छोटी आंतों को जाता है, छोटी आंतें उससे जूसेज निकालती हैं, फिर वो जो थोड़ा बहुत रहता है वो बड़ी आंतों में जाता है, बड़ी आंतें फिर जूसेज निकालती हैं और वो मल के रूप में बाहर बड़ी आंतें निकाल देती हैं, और जो जूसेज बचता है उसको किडनियों में भेज दिया जाता है। किडनियाँ उनमें फिल्टर करती हैं। आपने सोचा होगा कि किडनियाँ, जब हम ब्लड को वो करते हैं ना, आप कराते हैं कि भाई वहाँ कराने जा रहे हैं, इनकी किडनियाँ खराब है, तो वो डायलिसिस ब्लड का इसलिए करते हैं कि उसमें पानी की मात्रा होती है। तो किडनियाँ वो काम करती हैं, जब वो जूसेज जाते हैं किडनियों में तो उसको फिल्टर करके वेस्टेज पानी को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है। और जो मिनरल्स, विटामिन होते हैं वो शरीर में पोषण के लिए उसको स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन हमारी किडनियों में कारणवश, हमारे खान पान से, हमारी दिनचर्या से, कि हम सारे दिन सोए रहते हैं, उस दिनचर्या से हमारे फिल्टर्स जाम हो जाते हैं, छलनियाँ जाम हो जाती है और उस वेस्टेज पानी को नहीं निकाल पाती, और धीरे धीरे वो वेस्टेज पानी हमारे शरीर में जमा होता है और हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। उसके लिए ये जलोदरी मुद्रा लगा के देखिए, बगैर किसी दवाई के आप। ठीक है, बस इतना ही। अब आगे करेंगे। खाने की 10 मिनट का दवा। हाँ जी, खाना खाने से कितनी देर पहले पानी पी रहे हैं? खाना खाने से